हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज मेरी इच्छा हुई कि टैरोट के माध्यम से आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेते हैं और जो भी आपके कार्ड में आएगा उस हिसाब से माँ के मैसेज लेंगे। तो मुझे लगा कि देखते हैं कि आज आपकी ही एनर्जी में क्या चीज़ है और आपको ही क्या करने की ज़रूरत है। तो जब मैंने टैरोट कार्ड निकाले तो आपकी जो रीडिंग की शुरुआत हुई है वो द टावर से हुई है। टावर मून मोमेंट क्यों आया, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है कि शायद कोई रिश्ता आपका टूटा है, कुछ ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। कोई रिश्ता टूटा है या कोई पुरानी सोच में बदलाव आया है। तो मुझे लगता है कि आप अभी उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप किसी रिश्ते के टूटने के डर को झेल रहे हैं या उस दर्द को झेल रहे हैं, या कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उसमें अचानक से ऐसा बदलाव आ गया कि जिससे आपको तकलीफ़ हो गई। इसीलिए टावर से शुरुआत हो रही है। उसके बाद 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो उल्टा आया है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि आप अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने, चलिए टावर मोमेंट आपके रिलेशन में हुआ, उसके बाद आपने ये सोचा कि चलो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी योजनाओं में मुझे देरी दिखाई दे रही है या फिर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है। बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आत्मविश्वास जो टावर मोमेंट आपके लाइफ में हुआ उसकी वजह से आपका आत्मविश्वास टूट गया और आपने जो भी योजनाएं बनाई, जो कुछ भी अपनी लाइफ में करने की कोशिश करी या सोचा, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। कारण वही है कि आप अभी तक उसी सिचुएशन में स्टक हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वेंड्स का। देखिए, क्वीन ऑफ वेंड्स क्या होती है? क्वीन ऑफ वेंड्स वो होती है जो प्रेम को आकर्षित कर सकती है अपनी तरफ को, जिनके अंदर दृढ़ इच्छा होती है, जो स्वतंत्र विचारों वाली होती है। लेकिन अगर आपके पहले के 2 कार्ड देखें तो आपकी ये सिचुएशन रही है, लेकिन इसमें अब बदलाव दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बदलाव होगा। आप एक क्वीन की जगह पर आएंगे जहाँ पर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर पाएंगे और एक नई सोच लेकर के आएंगे। स्वतंत्र विचार मतलब कि किसी बंदिश में आप नहीं रह सकते हैं, आपको कोई बांध नहीं सकता है। आपके जो विचार हैं, जो अभी तक आप बंधे हुए हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे और शायद धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड का। तो ये जो आपकी सिचुएशन हुई है ना, ये कुल ऑल ओवर अगर मैं देख रही हूँ तो ये धीरे धीरे बदल रही है। मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई, टावर से हुई कि रिश्ता टूटा, उसके बाद आपके अंदर का आत्मविश्वास ख़त्म हो गया। आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आप खुद पर बदलाव कर रहे हैं, बदलाव की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश हुई है आपके उसी टावर मूवमेंट की वजह से। इसका जो इफ़ेक्ट दिखाई देता है, इसका इफ़ेक्ट आपके किंग में भी यानी कि आपके पार्टनर पर भी दिखाई देता है। उसके पीछे कारण यही है कि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर भी स्पष्टता आ रही है, उनके अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि चेंज होना चाहिए। उसके अलावा जो आप या आपके सामने जो भी पर्सन हैं वो किसी बहुत अच्छी जॉब में भी हो सकते हैं। हो सकता है आप भी हो सकता है आपके सामने पार्टनर भी हों कुछ ऐसी जॉब में, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है। किसी अच्छी पोस्ट में होने के भी इसमें चांस दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये यही दिखाता है कि आपका या आपके जिनके बारे में भी आप सोचते हैं वो उनकी स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी सिचुएशन हो सकती है। कई बार ये चीज़ें भी गैप बना देती हैं कि मतलब एक की सिचुएशन बहुत खास नहीं होती, दूसरे की तो वो ये सोचता है कि यार कहीं ये चीज़ें हमारे फैमिली लाइफ में या इस तरीके से अफेक्ट ना डाल दें, इसलिए भी टावर मोमेंट कई बार आ जाता है। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें ये दिख रही है कि उन्हें भी लगता है कि अब आपको उन्हें सहयोग देना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, आपके
साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। अब मेहनत का फल क्या है? मेहनत का फल ये है कि आप, क्योंकि आपकी रिलेशन से ही शुरुआत हुई, तो उसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत कोशिश करी कि वो रिश्ता टूटे ना, वो बना रहे, वो जाए ना। आपने हर चीज़ करके देखी, आप रोए, आपने गिड़गिड़ाए, आपने विनती करी, सब कुछ करा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पर अब ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बदल रही हैं और आगे बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर को आप लोग एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला कार्ड जो आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स का आता है, जो आपको ये बताता है कि आप लोगों के जो भी सिचुएशन है उसमें संतुलन बनेगा, चीज़ें बेहतर होंगी और फिर से बदलेंगी। एक नया फिर से आपके लिए प्रस्ताव आएगा, हो सकता है उसी जगह से आए जहाँ से आप चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि नया आए। और नया अगर आएगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा, नई शुरुआत होगी। क्योंकि आप सिचुएशन में पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप फंसे रहे हैं। आपने एक लंबा टाइम ऐसा देखा है जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपने बैलेंस भी करने की कोशिश करी पर आप कर नहीं पाए। क्योंकि जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कार्ड्स देखूं, मैं ज़्यादा देखती नहीं, लेकिन आप भले ही फाइनेंशियली अच्छा भी कर रहे होते हैं तो भी बीच में रिलेशन निकल करके ही आ जाता है। और आज का जो कार्ड आया वह तो सीधे सीधे रिलेशन से ही आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई। तो आपका जो मैंने एक कार्ड और लेना चाहा तो वही दिखा रहा है कि संतुलन, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड संतुलन बताता है, एक सामंजस्य बताता है। दूसरी बात यह भी बताता है कि अगर आप खर्चे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो उसमें आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। उन्हें थोड़ा सा सोच समझ करके खर्च कीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च आप कर सकते हैं। और इसके अलावा सेहत की भी ज़रूरत है, तो अपने खान पान को भी ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा उसमें ओवर मत कीजिएगा, क्योंकि वो नियंत्रण नहीं होगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप आंतरिक शांति की ओर बढ़ेंगे, आपका मन शांत होगा और आपके रिश्ते में, आर्थिक स्थिति में, हर चीज़ में सुधार आने की संभावना नज़र आ रही है। तो देखते हैं माँ क्या कह रही हैं। माता पार्वती का कार्ड आपके लिए आया है, वो भी यही कह रही हैं कि आप, माता पार्वती आपके हार्ट को हील कर रही हैं और उसे प्रेम से भर रही हैं। प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन हार्ट चक्र में जब ब्लॉकेज आ जाती हैं तो उलझनें बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़, वो ब्लॉकेजेस वो दूर कर रही हैं, उसको हील कर रही हैं और आपके रिलेशन को ब्लेस कर रही हैं। आशीर्वाद मिल रहा है आपके रिलेशन को। वो कह रही हैं कि आने वाले समय में आपके रिलेशन में हार्मनी आएगी, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ें बदलेंगी, बहुत अच्छा बदलाव होगा जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। तो इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कमेंट बॉक्स में विचार साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।